जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम मालचा महल आ रहे हैं। अब हम मालचा महल पहुंच चुके हैं। हमने आपको मालचा महल का रूट भी दिखाया। अब आगे चलते हैं। इस जगह में काफ़ी गंदगी है। उसकी एक बड़ी वजह ये चमगादड़ है और उसके ऊपर यहाँ पर इन बैट्स के वेस्ट की स्मेल चारों तरफ भरी हुई है। इसमें मैं या आप कोई भी थोड़ी देर से ज़्यादा नहीं रुक सकता। उसकी एक बड़ी वजह ये स्मेल भी है। और जैसा कि आपको भी पता है कि जिस जगह पर भी बैट्स या यूं कहें चमगादड़ मौजूद होते हैं तो उस जगह को नहुसत की एक बड़ी निशानी माना जाता है। वैसा ही कुछ हाल इस जगह का भी है। अभी जिन सीढ़ियों से चढ़कर हम इधर की तरफ आए हैं वो इसका मेन गेट है और जहां अभी हम खड़े हैं ये इसका बैक गेट है। मालचा महल या यूं कहें विलायत महल, इसकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है। ये महल दरअसल फिरोज शाह तुगलक के दौर में बनाया गया था और आप सबको पता ही है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे। इस जगह को मालचा गांव कहा जाता है, जिस जगह पे मालचा महल मौजूद है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है और सेम इसी तरीके का आर्किटेक्चर हमें तुगलकाबाद के किला में भी मिलता है, जो हमें तुगलक इरा की याद दिलाता है। इस महल का नाम मालचा महल तो सभी जानते हैं, पर इसका एक नाम विलायत महल भी है, जो कि इसको बेगम विलायत महल के नाम से मिला है। विलायत महल जो थी वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पोती थीं, जिनको भारत सरकार ने यह महल सन 1985 में रहने के लिए दिया था, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों ने ही वाजिद अली शाह के दौर में छीन ली थी, तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। ये तो हमने इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि क्यों मालचा महल को भूतिया जगहों में से एक कहा जाता है। दरअसल इसको हॉन्टेड प्लेसेस में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ पे बेगम विलायत महल, जिनको ये महल अलॉट किया गया था, उन्होंने हीरे खाकर सुसाइड कर लिया था। और बताने वालों से हमने यही सुना है कि यहाँ पे आज भी लोगों को बेगम विलायत महल की रूह आज भी नज़र आती है। हम भी इसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ आए थे, पर हमारी बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पर रात को एंट्री बैन कर दी गई है। अब इसकी वजह यहाँ का हॉन्टेड होना रहा या इसरो का जो यहाँ पर दिल्ली अर्थ स्टेशन है वो इसकी एक बड़ी वजह है, यह हमें मालूम नहीं। पर फिर भी हम यहाँ सिर्फ इस आस में आ गए कि शायद हमें यहाँ कुछ दिख जाए। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में अब रात जल्दी ही हो रही है। हमने इस महल के चारों ओर घूमकर आपको एक छोटी सी झलक इस महल की दिखा दी कि चारों तरफ से किस तरह का ये महल दिखता है। ये जो हम अभी आपको साइड दिखा रहे हैं ये फ्रंट से लेफ़्ट साइड है। यहाँ से भी सीढ़ी लगभग वैसे ही चढ़ती है जैसे फ्रंट से और बैक से, और सेम राइट से। इस महल के 4 दरवाजे हैं, तो चारों से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और चारों से ही छत पर जाने का रास्ता भी है। हमने थोड़ी देर इधर उधर इन कमरों में टहल के देखा, पर इन कमरों में सांस लेने से नहीं बन पा रही है और यहाँ हमें चमगादड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद हमने सोचा चलिए छत की तरफ चलते हैं, तो आइए छत पर चलें। ये चारों तरफ से जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं छत के लिए, हम इन्हीं के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी दुश्वार नहीं है जितनी कि तुगलकाबाद किले की सीढ़ियाँ। तो आखिर में थक हार कर जब हमें नीचे कुछ नहीं मिला तो हम ऊपर आए और हमने चारों तरफ देखा
तो सिर्फ 3 तरफ जंगल ही जंगल था। हाँ, एक तरफ सड़क और कुछ ऑफिसेस दिख रहे थे। ये पूरा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बुद्ध जयंती पार्क का बैक साइड है, क्योंकि मालचा महल चाणक्यपुरी रिज पर लगता है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम ऊपर आए हैं। तीन तरफ आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। वैसे मुझे जंगल खास पसंद है, पर बहुत से लोगों को जंगल से काफ़ी डर लगता है। और लगे भी क्यों ना, जंगल दिन में जितना खूबसूरत होता है रात को उतना ही खौफनाक भी हो जाता है। चलिए आइए अब हम वापस चलते हैं। हमें मालचा महल में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसको लेकर लोगों ने इतनी अफवाहें उड़ाई हुई हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं, यह काफ़ी सुकून से भरी जगह है और दिल्ली में रॉ जंगल का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। सीढ़ियाँ उतरती हुई काफ़ी दुश्वार लगी, चढ़ने में इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। अलविदा मालचा महल, मौका लगा तो ज़रूर आना होगा। हमने सोचा आपको यहाँ से चलते हुए मालचा महल का एक फ़ाइनल शॉट ज़रूर दिखा दें। तो ये मालचा महल का फ़ाइनल शॉट आपकी खिदमत में हाजिर है। आगे भी ऐसे ही रोमांचक जगहों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।